बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। नॉलेज पैलेस में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसका चैप्टर 3 है पावर्स ऑफ कोर्ट, जिसका जो सेक्शन 23 जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें बताया गया है उन तमाम ऑफेंसेस के बारे में जो ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में जिनकी डेफिनेशंस और पनिशमेंट तो डिफाइन की गई हैं। तब जितने भी ऑफेंसेस हैं लाइक मर्डर, डिकॉइटी, रॉबरी, थेफ्ट, इन तमाम ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और इनकी पनिशमेंट्स भी बताई गई हैं। लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड में ये नहीं बताया गया कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल कैसे होगा या कौन सी कोर्ट्स हैं जो इन ऑफेंसेस को ट्राई करेंगी, इन ऑफेंसेस का ट्रायल करेंगी। तो इन ऑफेंसेस का ट्रायल जो है, ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, इसमें तमाम ऑफेंसेस के ट्रायल का प्रोसीजर बताया गया है। तो इसी तरह से इसी सीआरपीसी में ही ये बताया गया है कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल कौन कौन सी कोर्ट करेगी या कौन सा ऑफेंस है जिसका किस ऑफेंस को किस कोर्ट में जो है उसका ट्रायल होगा। तो जैसे कि सेक्शन 28 है ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, इसमें कहा गया कि अंडर पाकिस्तान पीनल कोड कोई भी ऑफेंस है जो कि अंडर पाकिस्तान पीनल कोड में जिसको डिफाइन किया गया है उसमें भी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, फर्स्ट वन बाय द हाई कोर्ट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड बाय एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेस shown in the 8th column of the second schedule to be triable। अब देखिए इसका जो ट्रायल है, कोई भी ऑफेंस है जिसको डिफाइन किया गया है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, उसके ट्रायल के लिए एक तो हाई कोर्ट उसका ट्रायल करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन उसका ट्रायल करेगी, या फिर इसके अलावा कोई भी जो है कोर्ट जो हमारे पास जो शेड्यूल मौजूद है, हमारे पास जो सीआरपीसी में लास्ट में जो शेड्यूल्स दिए गए हैं उसका जो 8 कॉलम है उसमें लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि किस ऑफेंस का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन करेगी या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, या कौन सा जज जो है कि इसका ट्रायल करेगा या किस कोर्ट में केस का ट्रायल होगा। तो ये सब देखने के लिए कि किस ऑफेंस का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी हमें शेड्यूल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे हम इन डिटेल हमारे पास लिस्ट मौजूद है। तो इंशाल्लाह शेड्यूल हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लें कि ऑफेंसेस का ट्रायल किस तरह से और किस किस कोर्ट में हो रहा है। हम लोग फिलहाल इसको पढ़ते हैं। तो सेक्शन 28 हमें बता रहा है कि ऑफेंसेस का ट्रायल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और बाकी कोर्ट्स जैसे कि 8 कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल जो है उसमें डिफाइन किया गया है, जो कि लिस्ट उसकी मौजूद है, वहां से पता चलेगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 29 है ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉज, जो कि ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज जो है हमारे इसके अलावा जो है इस सब्जेक्ट के अलावा जो हमारे पास दूसरे लॉज हैं, तो उसमें वहाँ उनका ट्रायल जो है किस तरह से होगा। ये जो सेक्शन 29 है इसे बाद में ओमिट कर दिया गया है एक सेक्शन 29 को, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अब हमारे काम की चीज ही नहीं है। तो 29 जो है इसको छोड़ देते हैं। आगे 29A है, इसमें इसको भी छोड़ दें आप। इसका हम लोग आज सिर्फ ट्रायल की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी स्किप कर देते हैं, ये कभी फिर इस पर बात कर लेंगे। सेक्शन 30 बहुत अहम है, उसमें बताया गया है कि ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। अब इसमें बताया गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद पावर टू ट्राई एज मैजिस्ट्रेट ऑफ द ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। अब जो सेक्शन इसको सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। जो सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट है इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है एज अ मैजिस्ट्रेट, वो किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, उसका ट्रायल हो सकता है इसमें। लेकिन वो ऑफेंसेस जिन्हें जो कि पनिशेबल विद डेथ नहीं है, यानी कि वो मैजिस्ट्रेट जो है डेथ पनिशमेंट नहीं ग्रांट कर सकता, इसको बाकी तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकता है। वो ऑफेंसेस जो पनिशेबल विद डेथ हैं उसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो ये पावर्स जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये पावर दी जाती हैं और जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको पावर्स दी जाती है और इसे सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है।
आगे 31 जो है उसमें बात की गई है हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन की। वो ऑफेंसेस जिनका ट्रायल हाई कोर्ट में होगा और जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसमें होगा, वो कौन से हैं? हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। अब हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाई कोर्ट किसी भी, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट किसी भी किस्म के ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है जो भी उसे लॉ ने ऑथोराइज किया है। बस इसमें ये रिक्वायरमेंट जरूरी है कि लॉ ने जो उसे ऑथोराइज किया है, जिस भी ऑफेंस के लिए ऑथोराइज किया पास ने हाई कोर्ट, उसको ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है। लेकिन जो इसकी क्लॉज बी है वो सेशन जज की पार्ट्स बता रही है और एडिशनल सेशन जज की पार्ट्स बता रही है। तो एक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है, मेरे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, बट any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by the whole high court। तो देखें कि जो सेशन जज है और जो एडिशनल सेशन जज है वो किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस ऑफ डेथ है, अगर उन्होंने इसने अनाउंस करनी है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने डेथ सेंटेंस अनाउंस करनी है, तो उसे हाई कोर्ट के से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। यानी कि हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बगैर सेशन जज की जो वो सेंटेंस डेथ पास कर रहा है वो अगर, तो वो वैलिड नहीं होगी। ये हाई कोर्ट की यहाँ पे कंफर्मेशन जरूरी है। इसी तरह जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो भी कोई सेंटेंस पास कर सकते हैं, एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। कि असिस्टेंट सेशन जजेस जो हैं वो पनिशमेंट्स दे सकते हैं, वो सेंटेंस पास कर सकते हैं जिसके लिए उसे ऑथोराइज किया है, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, वो अनाउंस नहीं कर सकते। चाहे हाई यहाँ पे उसकी जैसे कि सेशन जज तो कंफर्मेशन के बाद कर सकता है हाई कोर्ट की, लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज है उसे वो कर ही नहीं सकता, उसके पास ये पावर है ही नहीं, वो डेथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट ने सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो इम्प्रिजनमेंट जिसकी जो कि 7 साल से ज्यादा हो वो अनाउंस नहीं कर सकता। तो ये 31 जो है इसमें पार्ट्स थी हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन जज की, और जो एडिशनल सेशन जजेस हैं और जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं इनकी पार्ट्स बताई गई थी। आगे जो हमारे पास सेक्शन 32 है, इसमें मैजिस्ट्रेट की पार्ट्स बताई गई हैं। अब जो मैजिस्ट्रेट, मैंने आपको इस पे भी काफी बार बात हुई है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके पे देयर 3 क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास जो पावर्स है कि वो क्या कर सकता है, वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो अनाउंस कर सकता है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, यानी कि 3 साल तक की वो सजा दे सकता है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ, इसके साथ साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है एज ऑथराइज बाय लॉ वो अनाउंस कर सकता है, और जो फाइन है वो 45,000 अनाउंस कर सकता है, और इससे ज्यादा 45,000 से ज्यादा जो है फाइन वो नहीं इसकी कर सकता। और इसके अलावा जो अर्श और दामन और वेपिंग वगैरह की सजा वो दे सकता है। इसके बाद जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है उसके पास जो सिर्फ 1 साल की जो सजा देने का इख्तियार है, 1 साल से ज्यादा की वो सजा नहीं दे सकता। हाँ, इसमें वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो एज ऑथराइज बाय लॉ वो भी जो है वो अनाउंस कर सकता है, और जो फाइन है ओनली 15,000 रुपीज जो है वो अनाउंस कर सकता है। 15,000 रुपीज से ज्यादा जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो अनाउंस नहीं कर सकता। इसके बाद जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जो थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो सजा दे सकता है ओनली 1 month, सिर्फ 1 माह की सजा दे सकता है जो थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और जो फाइन है वो जस्ट 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज से ज्यादा वो फाइन नहीं कर सकता। तो ये मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, जितना कि इसके आगे बताया गया है उतनी ही, इससे ज्यादा की के लिए उन्हें जो एख्तियारात वो नहीं दिए गए, वो सिर्फ इतनी ही सजा दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी ये कुछ हमारे पास और सेक्शंस हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा डिटेल में बताने वाले सेक्शन है, अगर हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगी, वो आप जरूर सुनिएगा। सो अभी मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।